Hello everyone. So in this video we are going to discuss about first aid. So what is the first aid? When a person gets injured, a doctor or a nurse or may not be available at that particular time. So whenever you get injured or there is any accident, so there should not be availability of any there will not be availability of any doctor or any nurse there at that particular time. तो क्या होता है कि इमरजेंसी केसेस में कुछ पर्सन को जो हम अपनी तरफ से ट्रीटमेंट देते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. ओके, सो द इंजर्ड पर्सन शुड बी गिवन फर्स्ट एड इमीडिएटली. जो भी पर्सन होगा तो उसको हमें क्या करना होता है, इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देनी होती है. फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प टू गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर ही और शी इज़ टेकन टू द डॉक्टर. ओके, अगर आपका हाथ कट गया है, मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है हाथ से, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उसमें क्या करोगे, उस पर डिटॉल वगैरह लगाकर उसको है ना पट्टी बांधोगे उस पर. तो पट्टी बांध लोगे तो ये क्या हुआ, दिस इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट एड. सो लेट अस सी फर्स्ट एड्स फॉर कट्स. तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं फर्स्ट एड फॉर कट्स. जब कट लग जाए हाथ में या बॉडी के किसी पार्ट में तो क्या करना चाहिए? एनी कट और ओपन वाउंड ऑन स्किन शुड नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड as germs can be enter our body through them. So wash the cut with clean water, wipe it out, and then apply any antiseptic cream or lotion. So if there is loss of blood, tie a clean cloth or use a band-aid over the cut. Okay, so one must go to the doctor in case of deep cuts. जब भी आपकी सपोज यू आर यूजिंग नाइफ, ओके, यू आर हैंडलिंग नाइफ और यू आर यूजिंग एनी शार्प ऑब्जेक्ट, ओके, एंड योर फिंगर गॉट कट, सो एंड देर इज ब्लीडिंग, ओके, फ्रॉम योर फिंगर. तो इन दैट केस व्हाट you should do and what is to be done basically. So first of all you will wash your finger with clean water. Okay, then put a lotion like Savlon or Dettol on it. After that you can put antiseptic creams. Okay, there are many antiseptic creams, so you can put that cream. Okay, when cut is small, so you can simply put antiseptic cream or band-aid on your cut. Okay, and if the cut is deep, so you should visit doctor. Clear? So this is the first aid you have to take. ये जो फर्स्ट एड होंगे ये आपको लेने चाहिए. ओके, जब भी कट लग जाता है आपके हाथ में या कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, और इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जर्म्स जो है ना, बैक्टीरियाज, वायरस, ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे इसके थ्रू. फर्स्ट एड ऑफ बर्न्स, अगर जल जाते हो आप तब आपको क्या करना चाहिए? ओके, so in case of minor burns, keep the burnt area under cold running water. अगर थोड़ा बहुत जला है हाथ तो उसको आप क्या कर सकते हो, कोल्ड रनिंग वाटर के नीचे रख सकते हो या बर्फ़ से उसको सेक सकते हो ना. फॉर सम टाइम अप्लाई आइस क्यूब इमीडिएटली एंड दिस विल कूल द बर्न्ट एरिया एंड देन अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन दैट एरिया. ओके, जैसे आपने देखा होगा कभी जल जाते हो तो आप ये हल्का सा एक लिक्विड फिल हो जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट में, है ना, इसको ब्लिस्टर बोलते हैं, छाला पड़ जाना. ओके, इफ बर्न फॉर्म्स ब्लिस्टर्स, नेवर ट्राई टू प्रिक देम. ओके, उनको फोड़ना नहीं चाहिए. ओके, जो ब्लिस्टर बन जाते हैं, अगर छाला निकल आया है तो उसको हटाना नहीं चाहिए. कवर देम विद अ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ. ओके, इन केस ऑफ सेवियर बर्न्स विजिट द नियर बाय डॉक्टर इमीडिएटली. सो अगर ज़्यादा जल जाते हो आप तो आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए. ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर कैन बी अप्लाइड टू द बर्न्ट एरिया टू गेट रिलीफ फ्रॉम बर्निंग सेंसेशन.
जलन जो होती है ना, जब आप जलते हो तो छरछराहट होती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लगा सकते हो। व्हाट इज़ ब्लिस्टर? सो ब्लिस्टर्स मैंने अभी बताया आपको, छाला होता है, ओके, स्वेलिंग ऑन स्किन फिल्ड विद वाटर। स्लिंग, स्लिंग होता है शार्प और क्लॉथ दैट इज अ स्ट्रैप और क्लॉथ that is tied around the neck to support a broken arm. And splint, a piece of hard material used to hold the broken bone. ये हम यूज़ करते हैं फ्रैक्चर के केस में। यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। सो a break or crack in bone is called a fracture. When bone get fracture, there will be pain and swelling around that injured area. Ensure that the fracture part is not moved. For example, if there is a fracture in your arm, a cloth sling, लिखा हुआ है, एक पट्टी होती है कपड़े की, so in case of fracture, a cloth sling made from triangular piece of cloth can be used to support the arm, and a splint can also be used to give support to the broken bone. The injured person should be taken to the nearby hospital immediately. तो इसमें करते क्या हैं, एक कपड़े से हम अपने आर्म को सपोर्ट दे देते हैं, और जो ब्रोकन एरिया होता है वहाँ पर हम किसी स्टिक से या किसी आयरन रॉड से सपोर्ट दे देते हैं ताकि वो मूव ना करे। ओके, सो हमको मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, हमें उस बोन की मूवमेंट को स्टॉप करना होता है जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है। क्लियर? एज यू कैन सी हेयर, so here this triangular strip is called sling, okay, जो बंधी हुई है। Clear? Sometimes the ankle or wrist can get twisted or cause pain, so this is called a sprain, okay, मोच चढ़ जाना बोलते हो ना, मोच चढ़ गई है पैर में, so that is called sprain. We should not move the sprained part, तो जो भी स्प्रेंटेड पार्ट है उसको मूव नहीं करना चाहिए। एंड इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड इट, ओके, तो जो भी इंजर्ड पार्ट है वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एज यू कैन सी हेयर इन द इमेज, वहाँ पर आपको एक बैंडेज लगा लेना चाहिए, है ना, पट्टी बांध लेनी चाहिए। एनिमल बाइट से कैसे अपने आप को बचाना चाहिए? सो द एनिमल bites like the bites of stray animals like dogs, cat and monkeys can cause disease called rabies. okay, so अगर ये जो एनिमल्स हैं ना, लाइक डॉग, कैट, ओके, monkeys, so if they will bite you, so that can cause you disease called rabies. When these animals bite someone, they release saliva. ओके, तो उनके जो सलाइवा होता है उसमें क्या होते हैं, जम्स। और वो जम्स क्या होते हैं, जब आपकी स्किन में कट लग जाता है तो वो जम्स उनके सलाइवा के थ्रू आपकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। ओके, एंड द सलाइवा एंटर्स टू द विक्टिम्स बॉडी। ओके, जो भी इंजर्ड पर्सन है या जिसको बाइट किया है उस पर्टिकुलर एनिमल ने, तो उस विक्टिम की बॉडी में वो सलाइवा के थ्रू जम्स एंटर कर जाते हैं। ओके, और क्या हो जाता है, उनको रेबीज डिसीज़ हो जाती है। सो इन केस ऑफ एनिमल बाइट, द वाउंड शुड बी वॉश्ड विथ सोप अंडर रनिंग वाटर, एंड एंटीसेप्टिक क्रीम should be applied, and the wound should be covered with a clean bandage. The victim should be taken to nearby doctor immediately. Okay, so these are the first aid that you should take in case of animal bites. Okay, so it is important to identify the animal bite, है ना, animal that bit by a person, so that the nurse or doctor can treat the patient for rabies if necessary.
ओके। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होता है ऐसा, जो ये रेबीज़ कॉज नहीं करते, है ना। तो ये आइडेंटिफाई करना भी आपको आना चाहिए कि किस एनिमल ने बाइट किया। और विक्टिम किसको बोलते हैं? विक्टिम इज़ अ पर्सन हु हैज़ बीन अटैक्ड और इंजर्ड। ओके। सो इफ़ यू हैव बीन अटैक्ड बाय any particular person or any particular animal, so in that case you will call a victim. Okay, so that's it. In next we'll discuss first aid for snake bite. स्नेक बाइट से कैसे खुद को बचा सकते हैं। सो स्नेक मोस्टली हाइड इन बुशेस, है ना, झाड़ियों में जो होते हैं। सो बुशेस में छुपे होते हैं ये। वी नीड टू बी केयरफुल वाइल प्लेइंग इन गार्डन वाइल्ड, है ना, नियर वाइल्ड बुशेस। इफ़ अ पर्सन इज bitten by poisonous snake, the poison enters in the victim's body. The poison mixes with blood and spreads quickly in the body. In case of snake bite, following aids first aid should be taken. In this case, a tight bandage should be tied just above the wound so that the spread of poison in the body may slow down. तो जो अगर आप उससे ठीक ऊपर जो इंजर्ड वाला एरिया है जहाँ पर बाइट किया है स्नेक ने, मान लीजिए आपके पैरों में बाइट कर लिया, तो पैर में बाइट किया तो पैर में ऊपर थोड़ा सा आप क्या करेंगे, एक टाइट कपड़े से बांध देंगे जिसको भी पर्सन विक्टिम पर्सन होगा उसको। अगर आप टाइट क्लॉथ से ऊपर बांध देते हैं उसको टाइटली, तो जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है ना, तो धीरे धीरे वो जो पॉइजन होगा धीरे धीरे बॉडी में फैलेगा। एंड द विक्टिम शुड बी केप्ट काम एंड टेकन टू द नियर बाय डॉक्टर इमीडिएटली। तो जो भी हमारा विक्टिम होगा उसको हमें क्या रखना है, शांत रखना है और उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। ओके। फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट स्टिंग। इंसेक्ट स्टिंग में जैसे आपने देखा होगा ना, जो बर्रैया वगैरह होती है ना, जिसको बोलते हैं बी और वैस्प। सो इनके केस में क्या होता है, ये जब कट कर लेते हैं या इन बाइट, सो समटाइम्स वी मे गेट स्टंग बाय इंसेक्ट सच एज बी और वैस्प. In such cases, the sting should be removed first and then some ice cubes should be placed on the bitten area. An antiseptic cream can also be applied on the bitten area. For bees sting, a paste of baking soda or toothpaste can be applied. Or for wasp, lemon juice or vinegar can be applied. Okay, so ये आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट एड फॉर नोज़ ब्लीड. अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए आपको. सो वन मे हैव नोज़ ब्लीड इन हॉट वेदर. तो कभी कभी क्या होता है, गर्मी में हमारे नाक से खून निकलने लगता है ना. सो इन सच केसेस वन शुड सिट अपराइट कंफर्टेबली ऑन अ चेयर एंड लीन फॉरवर्ड. ओके, स्लाइटली. द नोज शुड बी वाइप्ड with a clean handkerchief and the index finger or thumb should be used to pinch the nose. The person should breathe through the mouth and not through the nose. तो नोज़ ब्लीडिंग के टाइम आपको क्या करना है, उसको ऊपर पकड़ना होता है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा आपको, है ना, हल्का सा अपने आप को आगे झुकाकर. ओके. एंड जो उस टाइम पे ब्रीदिंग आपको लेनी है तो वो मुंह से लेनी ना, अपने माउथ के थ्रू ब्रीथ करना है. ओके. इफ़ नोज ब्लीड्स डज नॉट स्टॉप द पर्सन शुड बी टेकन टू द डॉक्टर. अगर फिर भी नोज ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है सो यू शुड टेक दैट पर्सन टू द डॉक्टर इमीडिएटली. ओके. सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर. Okay, next video we'll discuss exercise of this chapter. Okay, thank you.